हेलो फ्रेंड। तो आज हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने मौजूद हैं। फ्रेंड, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस टॉपिक को कहीं किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता है और ना ही उस टॉपिक पे कभी चर्चा किया जाता है। बस ऐसे मान लिया जाता है कि ये सब लोग के पास कंपलसरी है, रहना है ये चीज़, और सब उसको इग्नोर करते हैं। कब तक? जब तक कि आप उस चीज़ को पब्लिकली ना करके दिखाओ या फिर उससे किसी को हार्म ना कर दो, किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। तो आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर सेफ्टी ऑफिसर को इसका नॉलेज होना चाहिए। मैं ज़्यादा इस पे वेट नहीं करूँगा। कुछ भी करने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा कि ये टॉपिक हम आप सब लोग जानते हैं, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टॉपिक के बारे में कोई सेफ्टी ऑफिसर ही ये वीडियो देख सकता है। ये वीडियो कोई भी देख सकता है और हर कोई इससे सीख सकता है, क्योंकि ये केवल कंपनी में काम करने के लिए ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ की ज़रूरत आपको अपने निजी लाइफ में भी पड़ती है। चलिए आते हैं सेफ्टी ऑफिसर के लाइफ में इस चीज़ की कैसे कैसी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि एक सेफ्टी सुपरवाइज़र, सेफ्टी ऑफिसर जो फील्ड पे काम कर रहा है, जब वो अपने सीनियर्स के सामने मीटिंग में जाता है और सीनियर्स उससे क्वेश्चन करते हैं, यार आपका वर्कर को मैं देख रहा हूँ बार बार आपको कितना भी बोल रहा हूँ कि अपने वर्कर को ठीक करके रखो, सेफ्टी लो, उनको सेफ्टी से काम करने के लिए बोलो, क्या आप अच्छा से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो क्या? आपको काम में मन नहीं लग रहा है क्या? क्यों मन नहीं लग रहा है? तो ऑप्शन देखो। क्यों ज़बरदस्ती के इस काम में पड़े हो कि आप काम भी कर रहे हो और आपके वर्कर आपसे कंट्रोल भी नहीं हो पा रहे हैं? मतलब क्लियर है कि आप नहीं करना चाहते हो। अगर आप टाइम देते, वर्कर को समझाते, अच्छा ट्रेनिंग करते, तो वर्कर ऐसी गलती बार बार नहीं करते। जब सारा कुछ सुन लेता है एक सेफ्टी ऑफिसर, तो एक मासूमियत के साथ एक छोटा सा आंसर देता है और वो ऐसा आंसर होता है जो यूनिवर्सल। तो उसका आंसर क्या होता है? सर, वर्कर्स बिहेवियर इशू है सर। सर कितना भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कितना भी उनको समझा रहा हूँ, सारे पीपी उनके सामने रख दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो वो चाहते हैं उस टाइप का हर चीज़ मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रहा हूँ, फिर भी वो लोग कर ही दे रहे हैं गलती। समझ नहीं आ रहा है सर उनको कैसे ठीक करूँ। अब तो सर यही चीज़ एक दिख रहा है कि उनका बिहेवियर इशू है। पता है, कुछ एक्सक्यूज़ ऐसे होते हैं ना जो आपके सीनियर को ही मानने पड़ते हैं। उन्हीं में से एक ये है। अब प्रॉब्लम कहाँ है कि जब इतना कुछ होता है, मान लो कि ये बात सत्य है, मान लेते हैं हम कि ये बात सत्य है कि इतना कुछ कोशिश कर रहा है एक सेफ्टी ऑफिसर, उसके बावजूद भी वर्कर इतनी गलतियां कर रहे हैं, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक सेफ्टी ऑफिसर जब इतना मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी उसके वर्कर गलतियां कर रहे हैं, तो सेफ्टी ऑफिसर को कितना गुस्सा आता होगा? ऐसा लग रहा है ना। आप सोचो अपने लाइफ में कि आप एक काम को अगर 2 बार करना पड़ जाए, 3 बार करना पड़ जाए तो कहीं बर्दाश्त कर लोगे। अगर 4 बार 5 बार वही काम को, सेम काम को करना पड़ रहा हो, और जबकि आपको पता है कि वो काम एक बार कर देने से हो सकता है, फिर भी आपको 5 बार करना पड़े। मतलब कुछ आप कर रहे हो इकट्ठा, जैसे मान लो कुछ चीज़ बिखरा पड़ा है, आपका काम है कि उसको एक जगह कर देना। आप एक बार गए उसको एक जगह किए, तब तक कोई आया बच्चा उसको बिखेर के फिर चला गया। फिर आप उसको एक जगह कर रहे हो, तब तक फिर बिखेर के चला गया। हो सकता है एक बार मजाक समझोगे, 2 बार मजाक समझोगे, 3 बार, 4 बार, 5 बार मजाक समझोगे, लेकिन एक समय तो आएगा ना जिस समय आपको आएगा जोर का गुस्सा। हो सकता है उस बच्चे के को आप थप्पड़ लगा दो। आप समझ रहे हो, थप्पड़ लगा दो। लेकिन क्या आपको जब वर्कर के सामने गुस्सा आएगा तो क्या आप उसको थप्पड़ लगा सकते हो? क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, फिर भी वो गलतियाँ कर रहा है। क्या आप लगा सकते हो? नहीं ना।
क्यों? ये क्यों का जवाब आप खुद ढूंढो। लगा सकते हो? नहीं लगा सकते हो। क्यों नहीं लगा सकते हो? क्योंकि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो बच्चे नहीं हैं। अगर उनसे गलतियां हो रही है तो या तो उनको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर वो जानबूझ के कर रहे हैं। ये दो केस आते हैं सामने, या तो वो जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही है वो चीज़, जिसकी वजह से वो बार बार गलती कर रहे हैं। अब इन दोनों केस को अगर स्टडी किया जाए तो कैसा होगा? अगर वो जानबूझ के कर रहे हैं, अगर वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि आप अगर उनको एक थप्पड़ मारोगे तो हो सकता है रिप्लाई भी मिल जाए आपको। हो सकता है ना? क्योंकि वो जानबूझ के कर रहे हैं कि आप गुस्सा हो, एक्शन लो कुछ, और उसका रिप्लाई उधर से हो दे। जानबूझ के करने का मतलब तो सिंपल हुआ ना कि मुझे झगड़ा करना है। अब जैसे मान लो कि कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, एक बैट्समैन खूब आराम से खेल रहा है, तो एक गेंदबाज जाता है, बॉल करके देखता है यार इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी ये इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके कान के पास से बॉल निकालने के बाद फिर खुद जाता है और कान के पास कुछ बोल के निकल जाता है। मतलब क्या? कि आप बैट्समैन रिएक्ट करे और उसका कंसंट्रेशन भंग हो। यहाँ पे भी सेम केस है। आपको पता है कि वो चीज़ समझ रहा है फिर भी वो गलती कर रहा है, इसका मतलब आपको एज ए सेफ्टी ऑफिसर थोड़ा सा और तरीके से चलना होगा। उनके साथ किसी प्रकार का बदतमीजी नहीं कर सकते आप। अच्छा, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले अभी दूसरा केस, एक जब वो नहीं समझ पा रहा है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। चाहे आप 5 बार दिए हो, 6 बार दिए हो, 1 बार और दो, 2 बार और दो। चूँकि वो क्या है कि समझ नहीं पा रहा है, अनपढ़ है बेचारा, नहीं पढ़ा लिखा है उतना, तो बार बार आपसे टाइम मांगे, सर इस चीज़ को समझा दीजिए। समझाइए ना, क्या दिक्कत है? तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि नहीं समझ पा रहा है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो आप समझा सकते हैं। लेकिन जो समझ के नहीं कर रहा है, मुद्दा यहाँ आके फंसता है। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि वो समझ के नहीं कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना। अक्सर मैंने देखा है कि नए नए सेफ्टी ऑफिसर यहीं पे गलतियां करते हैं कि उन्हें लगता है कि वर्कर जानबूझ के कर रहा है कुछ ऐसा जिससे कि वो, मतलब मेरे सेफ्टी का जो पॉलिसी है उसको तोड़ रहा है बार बार, तो वो जाके उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और चिल्लाने के दौरान क्या होता है कि रिप्लाई में वो भी जवाब देते हैं और हो जाता है दोनों का। मैं कहता हूँ कि गुस्सा पे वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। और आज का जो मेरा टॉपिक था ये लास्ट में आ रहा हूँ, मतलब ये आधे वीडियो ख़त्म हो जाने के मैं बाद बात कर रहा हूँ। आज का मेरा टॉपिक भी यही था कि एक सेफ्टी ऑफिसर को अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ज़रूरी है अगर वो सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता है तो। अब रही बात कि गुस्से पे कंट्रोल कैसे करें, ये एक क्वेश्चन आता है। तो सर इसके लिए बहुत सारा उपाय है। मैं कहता हूँ ना कि कुछ लोग बताते हैं कि हंसते रहो, ये करो, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। सिंपल है, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपके फील्ड में कोई आपका जूनियर आपसे बदतमीजी कर रहा है, तो आप उसको रिप्लाई मत दो। आप वहाँ से साइड हो जाओ, अपने सीनियर से बात करो। वो अगर नहीं हैंडल कर पाता है तो फिर आप उसके भी सीनियर से बात करो, लेकिन उसको रिप्लाई मत दो।
अगर आप उसको रिप्लाई दोगे, देन वो आपको फिर से रिप्लाई देगा उधर से, और ये 4 लोग देखेंगे, आसपास में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे, और आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि आप है क्या, एक सेफ्टी ऑफिसर, और वो है वर्कर। आप में और उसमें जब, पता है ना, कि 2 आदमी के बीच में जब होता है किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, तो उसमें जो एजुकेटेड बंदे होते हैं, जो लोग एजुकेटेड होते हैं, क्वेश्चन उन्हीं पे उठता है कि आप इसके मुंह क्यों लग रहे हो। यहाँ पे मेरा वर्कर्स को नीचे दिखाने का कोई व्यू नहीं है, लेकिन आप एज ए स्टाफ हो वहाँ पे, और वो एज ए वर्कर है। वर्कर्स मतलब कहने का कि वो लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, उन वो कितने भी पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना, तो मेहनत करते करते वो दिमाग से कम सोचने लगते हैं, वो अपने शरीर पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, अपनी ताकत पे ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। उनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि अच्छा, ये चीज़ को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इससे करवा सकता हूँ। उनको ये चीज़ पता है कि कुछ भी उठा करना है इधर से उधर, तो हमको उठा लेना चाहिए, मशीन की बात हटा, चलो उठा के रख देते हैं। लेकिन आपको एज स्टाफ बोला जाए तो आप क्या बोलोगे, किसी वर्कर से करवा देता हूँ या फिर किसी मशीन से करवा देता हूँ, क्योंकि आप दिमाग लगा रहे हो उस चीज़ के लिए। तो उनके पास दिमाग नहीं होता इतना सोचने का। ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग ही नहीं होता, लेकिन इतना सोचने का, इतना कि क्या गलत होगा, मुझे किससे उलझना चाहिए नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। और आप उसमें क्या करोगे, रिप्लाई दोगे, उनको ये कर दोगे। तो मेरे से अगर आप पूछोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ भी करना, किसी प्रकार का गुस्सा पे कंट्रोल करना। आप किसी भी जूनियर से कभी ये नहीं होता है कि बिना मतलब के बकवास, डांटना, छीटना, इस प्रकार का कुछ आपके अंदर नहीं होना चाहिए। गुस्से पे कंट्रोल करना है, जितना हो सके उतना कंट्रोल करना है।